नमस्कार, मैं शानु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस अमेजिंग क्लास में, जहां आज हम लोग शुरू करने वाले मैथ्स का एक नया जर्नी, एक नया टॉपिक और एक नया अध्याय, डैट इज़ ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी हमारा प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट होता है और जब हम लोग बीएससी में एडमिशन कराते हैं तो हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। स्पेशली मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि हम लोग जो बचपन से पढ़ रहे हैं ना, वो हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है और पहली बार हम लोग देखते हैं आखिर प्योर मैथमेटिक्स क्या होता है। तो बाबू, ग्रुप थ्योरी के लिए सबसे ज़्यादा दो चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। पहला कि इसमें हमें रिवीजन करना है काफ़ी सारा, और दूसरा बहुत सारा टाइम देना है, क्योंकि जितना टाइम और रिवीजन हम लोग ग्रुप थ्योरी में देंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट ग्रुप थ्योरी से हमें मिलता है। तो ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे पहला आता है हमारा सेट नोटेशंस। सेट नोटेशंस, सेट नोटेशन सभी को पता होगा, ठीक है। ये हम बता दे रहे हैं, ये हम लोग केवल डिफाइन कर रहे हैं। जैसे z को हम लोग लिखते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स। दूसरा, अगर हम लोग बात करें q पे, तो q को हम लोग कहते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तीसरा हमारे पास आता है c, इसको कहते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगला आता है हमारे पास r, ये होता है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। और पांचवा हमारे पास आता है n, ये होता हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये सारे सेट को है ना ध्यान में रखना, हमें इनका काम पड़ेगा जब हम लोग ग्रुप डिफाइन करते हैं। जब हम लोग बनाएंगे कि ये ग्रुप होता है तो हम लोग इन सभी का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला चीज़। अब हमारे पास सेकेंड रिक्वायरमेंट है बाइनरी ऑपरेशन। दूसरी बात, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? ये क्या बन गया? बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन जो हम लोग बचपन से देख रहे हैं ना, डेट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सभी हमारे होते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड एक्सेट्रा, और भी काफ़ी चीज़ लाइक एलसीएम एचसीएफ भी हम लोग बाइनरी ऑपरेशन में ही रखते हैं। तो ये दो बातों को ध्यान में रखना है, डेट इज़ पहला सेट नोटेशंस और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन। बीओ को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, बाइनरी ऑपरेशन को बीओ, बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है? अब हम लोग बनाएंगे ग्रुप, लेकिन ग्रुप के लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा ग्रुपॉइड। तो जानते ग्रुपॉइड क्या होता है? थर्ड टर्म लिखो, ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड क्या होता है? ए नॉन एम्प्टी सेट, a non-empty set together with single binary operation। एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसके साथ केवल एक बाइनरी ऑपरेशन हो। एग्जाम्पल के लिए
this is Z with respect to addition, set of natural numbers with respect to multiplication, set of real numbers with respect to subtraction एंड एक्सेट्रा। काफ़ी सारे बाइनरी ऑपरेशन हम लोग बना सकते। केवल जानो कि ग्रुपॉइड क्या होता है। क्लियर है? अब हमारे पास दूसरा टॉपिक डेट इज सेमी ग्रुप। बट उससे पहले ग्रुपॉइड में एक और बात जानना काफ़ी ज़रूरी है कि हम लोग एक यहाँ पर ग्रुप में डिफाइन करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, या ऐसे लिख लो क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट जी, जी जो है हमारा नॉन एम्प्टी है, ठीक है, देन ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। ये जो स्टार है ना, यही है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। अभी घबराना बिल्कुल भी नहीं, हम लोग केवल अभी बेस बना रहे। धीरे धीरे जब हम लोग काफ़ी चीज़ों को कंप्लीट करते रहेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे, तो हमें क्लियरिटी मिलती जाएगी। अभी घबराना नहीं, हम पहले बोल दे रहे। ये सभी चीज़ों को देख करके लगता है क्या चल रहा है हमें समझ नहीं आ रहा, बट होता है, समझ आएगा धीरे धीरे। क्लोजर ध्यान रखना। अब हम लोग बढ़ रहे आगे थोड़ा सा। तीसरी बात, सेमी ग्रुप। पहला हमारा सेट नोटेशंस था, दूसरा ग्रुपॉइड, एक हम लोग उस ग्रुपॉइड के अंदर गए थे क्लोजर प्रॉपर्टी, तीसरा बात आता है हमारा सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या कहता है? इफ या लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, then if A star B star C equal to A star B star C, यहाँ पे स्टार क्या है हमारा? बाइनरी ऑपरेशन। एंड एक और चीज ऐड कर दो यहाँ पर, एंड जी स्टार बी ए ग्रुपॉइड। क्या कहा जा रहा है? जी स्टार ग्रुपॉइड है, डैट मीन्स कि वो नॉन एम्प्टी सेट है। तो अगर हम लोग फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी लेंगे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी लेंगे, देन ए स्टार बी स्टार सी ये बराबर हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी के। तीसरी चीज, मतलब चौथी बात, मोनोइड। मोनोइड क्या होता है? लेट जी स्टार बी ए ग्रुपॉइड देन देयर एग्जिस्ट। इस सिंबल को बोलते हैं हम लोग देयर एग्जिस्ट। याद रखना, हम लोग काफ़ी बार है ना देयर एग्जिस्ट नहीं लिखेंगे और सीधा ये सिंबल देंगे, ध्यान में रखना इसको। देयर एग्जिस्ट बोलते इसे, इस सिंबल को बोलते हैं देयर। हालांकि सभी को पता ही होगा जहाँ तक, बट फिर भी अगर किन्हीं को बाय द वे ना पता हो, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी इम्प्लाई कर दे ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए
इक्वल टू ए। क्लियर है? ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। डैट मीन्स क्या हुआ, मान लो हमारे पास, अगर हमें पिक्टोरियल दिखा रहे, एनालाइज करना, एज्यूम करना, ये हमारे पास मान लो एक प्लेट है, ये एक एलिमेंट है, डैट इज ई। अब हमारे पास एक एलिमेंट है ए, जो कि बिलोंग कर रहा है हमारा जी से। तो ये अगर ई के साथ ऑपरेट होगा, देन जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो वापस हमें ए मिलेगा। तो ई से ए में क्या इफेक्ट पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। यही बात यहाँ पर कहा जाता है मोनोइड में, कि यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसके साथ जी का कोई भी एलिमेंट ऑपरेट करने पर हमारे पास वापस वही एलिमेंट आ जाए। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपरली ग्रुप की तरफ। ध्यान से देखना, इसको हम इरेज कर देते ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस रहे। तो ध्यान से देखना बाबू, ग्रुप अब हम लोग स्टार्ट कर रहे। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू हो रहा है ग्रुप थ्योरी का। ग्रुप, ठीक है? देखो ग्रुप क्या कहता है, ग्रुप क्या कहानी है ग्रुप की। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट and star be a binary operation on G, then G star is said to be a group if the following axioms hold। अगर ये सारे एक्सियोम्स होल्ड करेंगे तो जी एक नॉन एम्प्टी सेट जो कि जी है, और स्टार बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो एक ग्रुप बनाएगा। आखिर अब एक्सियोम्स कौन कौन सी है? तो पहला हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है दादा? मतलब फॉर ऑल, ये कहता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए इम्प्लाई कर दे ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। डैट मीन्स क्या, अगर जी का दो एलिमेंट लो और उसको आपस में ऑपरेट कर दो तो वो एलिमेंट जो सिंगल यूनिक एलिमेंट बनेगा वो भी हमारा जी पे बिलोंग करेगा। दूसरी बात, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी क्या कहता है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार बी स्टार। हाँ, कुछ याद आ रहा है? ये सब अभी हम लोग किए थे, जस्ट अभी पीएचडी किए थे इसके। ये है हमारा सेमी ग्रुप, और यही हमारा था एसोसिएटिविटी, डेट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है? तीसरी बात, हम पहले ही बोले घबराना नहीं, हम लोग आराम आराम से धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट करेंगे। आइडेंटिटी, क्या कहता है आइडेंटिटी? देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच डैट ए स्टार E इक्वल टू E स्टार A इक्वल टू A। मतलब एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए जी में जिसके साथ कोई भी एक एलिमेंट जो कि जी का हो
अगर वो आपस में ऑपरेट कर रहा है तो हमारे पास अगेन वो एलिमेंट ही आना चाहिए। इसी बात को कहते हैं हम लोग मोनोइड। चौथी चीज, इनवर्स। अब ये क्या कहता है, मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हर एक जी का एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू ई। डैट इट मीन्स ई क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, पक्का। हम लोग क्या बोले, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू ई। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए मतलब वहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और जब ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करती है तो जी स्टार को हम लोग कहते हैं कि वो एक ग्रुप है। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, एक दो बार डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना, ये पक्का पक्का समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ पर एक बेहतरीन एग्जाम्पल करेंगे इस पर, और समझेंगे कि क्या कि ग्रुप का डेफिनेशन कैसे सेटिस्फाई करता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।